नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला। दरभंगा खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल्ला। मैं न्यूज बनाता हूं पूरा खुल्लम खुल्ला। आपको बताते चलो, अभी मैं बीगो में मौजूद हूं। ये जो गर्ल्स हॉस्टल देख रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास महिला का गर्ल्स हॉस्टल है। बहुत ही बड़ी हैरत अंगेज, शर्मसार करने वाली यहाँ से लगातार जो घटना है वो लगातार दिखने को मिल रहा है। इसकी जो हॉस्टल की जो सुपरिटेंडेंट है, जो अधीक्षक है, उनका नाम है इस्मत जहाँ। उन पे कई सारे आरोप पूर्व में भी लग चुके हैं जब से ये हॉस्टल बना है। और बताया जा रहा है, मुझे गुप्त सूचना के थ्रू यहाँ जानकारी मिली कि मर्दों का आना जाना है यहाँ इस्मत के, और 4-5 रूम को उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है। लड़कियों पे भी हमला हुआ है। पूर्व में अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, 1 महीना पहले की, यही की एक लड़की, उसको हमला किया गया, जिसका लहरियासराय थाना में सनहा दर्ज हुआ था उस टाइम में। और हॉस्टल की अधीक्षक नहीं है, लगातार उनकी बड़ी बड़ी लापरवाही रहती है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा ही नाम अब्दुल्ला, मैं पूरा कुल्लम कुल्ला कर दूंगा। आगे जो है लगातार इस पर रिपोर्ट बनाऊंगा, आप लोगों को सच्चाई वाकिफ कराऊंगा। फिलहाल जो गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां हैं, उनको सूत्रों के हवाले से हमें वीडियो आया है, प्रॉब्लम जो है उन्होंने अपनी बताई है। 7 बजे के बाद यहाँ जेंट्स का अलाउ नहीं है अंदर जाना, अंदर नहीं जा सकते जेंट्स, लेकिन उनके परिवार के अगर कोई लोग हैं, मर्द हैं, वो अंदर जा सकते हैं। लड़की के जो गार्जियन है वो अगर यहाँ आते हैं तो उनको गेट पे रोक दिया जाता है, गेट के अंदर नहीं जा सकते, कर सकते। नीचे दिया गया नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या हो कभी भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए और खुद ही फैसला करिए, और इस पर आगे भी आपको अपडेट दिखाऊंगा और पूरा जो है इनका पोल पुट खोल के रख दूंगा, जो भी यहाँ के अधीक्षक है या जो गलत कर रहा है। अभी फिलहाल जो आरोप लगा वो आप देखिए इन पे लगा। धन्यवाद। पुरुषों का जब अंदर जाना मना है तो आधी रात्रि में गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ये बेशरम अर्धनग्न इंसान बेहया बनकर कैसे घूम रहा है गर्ल्स हॉस्टल में। साथ में कई वीडियो फोटो लड़के के भी घूमने का अलग अलग जगह पे हॉस्टल में वायरल हो रहा है। एक बड़ा सवाल है, आखिर आधा नंगा मर्द और ये हाफ पैंट में आधी रात्रि लड़का कैसे घूम रहा है गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, और ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। दूसरा सवाल, सीसीटीवी और गार्ड और अधीक्षक के रहते ये सब संभव कैसे। क्या अधीक्षक को पद से हटाना चाहिए, और अधिकारी बाबू कब लेंगे इस बेशरम अधीक्षक पे एक्शन। स्थानीय लोगों में है काफी आक्रोश। देखिए क्या होता है जब रक्षक भक्षक में बदल जाए। तब कोई भी बेटा या बाप हो या भाई हो, बड़ी भरोसे के साथ अपनी बच्ची को हॉस्टल में डालता है और हॉस्टल इंचार्ज पे पूरा भरोसा करता है। लेकिन बच्चियों के सुरक्षा को लेकर यहाँ मामला कुछ और है। बताया जा रहा है यहाँ हॉस्टल की अधीक्षक इस्मत जहाँ नेतागिरी से जुड़ी हुई हैं और विधायक मंत्रियों के बीच इनका उठना बैठना है। इन्होंने पावर का इस्तेमाल करके और नेताओं को खुश करके इस पद पर अपने आप को अब तक बरकरार रखा है कई सालों से लगातार। स्थानीय लोगों की माने तो इस काबिल यहाँ की अधीक्षक नहीं है, तभी तो उनकी शिकायत दरभंगा से लेकर पटना तक गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों द्वारा किया गया है। कुछ महीने पहले जुगनू नाम की भी महिला गार्ड ने भी इस्मत जहाँ की काली चिट्ठी मीडिया में खोला था। हालांकि मोहल्ले वाले भी कई संगीन आरोप अधीक्षिका पे लगाते हैं। इनके कारनामे बेहद शर्मनाक हैं, बताने लायक भी नहीं है। जब कोई इनकी पोल खोलता है तो ये बौखला कर उठपटांग हरकत उसके साथ करती हैं और करवाती हैं। कुछ दिनों पहले जब पटना से अधिकारी हॉस्टल में सच्चाई जानने आए तो उनके जाने के बाद हॉस्टल के लड़कियों को अधीक्षक के परिवार के मर्दों और लड़कियों ने हॉस्टल में घुसकर आधी रात में लड़की को बड़ी बेरहमी से मारा, जिसको लेकर लहरियासराय थाने में सनाहा भी दर्ज की गई। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे हॉस्टल की जो भी सच्चाई है इसकी पूरी जाँच पड़ताल करके आप लोगों के समक्ष सभी से बयान लेके आप लोगों के समक्ष लगातार लाऊंगा। जब तक कार्रवाई न हो जाए तब तक वीडियो बनाता रहूंगा, तभी सच्चाई खुल के भी सामने आ पाएगी और पता चल पाएगा ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, कि इसकी मिली भगत से हो रहा है। वहीं इस मामले में हॉस्टल अधीक्षिका का कहना है कि उनके परिवार का कोई मर्द हो या औरत कभी भी हॉस्टल में नहीं जाता, तो फिर आखिरकार ये मर्द कौन है। आप सभी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। शहर की तमाम अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए अभी।